अफगानिस्तान। किसी के भी मन में यह डाउट है कि अफगानिस्तान तुक्के में जीतती है या अफगानिस्तान किसी को हराती है तो वो एक अपसेट है, इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दें, क्योंकि जिस कंफर्टेबली अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया है, ये प्रूव करता है कि अफगानिस्तान आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन दे प्ले द व्हाइट बॉल फॉर्मेट। आपको याद दिला दूं कि पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने ना सिर्फ एसोसिएट नेशंस को, बल्कि उन्होंने इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका, तीन वर्ल्ड चैंपियंस, 3x वर्ल्ड चैंपियंस को उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट में हराया था। और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने जिस कंफर्टेबली न्यूजीलैंड को हराया है, बात सिर्फ जीतने की नहीं होती है। कई टीम्स 2 विकेट से जीत जाती हैं, लास्ट बॉल पे जीत जाती है, 4 बॉल पे। टी20 फॉर्मेट में क्लोज कॉन्टेस्ट होते ही है, मगर उन्होंने 84 रन से हराया है न्यूजीलैंड को, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में भी एक बड़ी जीत होती है। टी20 में तो आप कह नहीं सकते कि कितनी बड़ी जीत है। 84 रन से डोमिनेट करके हराया है न्यूजीलैंड को। पहले बात करते हैं बैटिंग की। 10 ओवर में सिर्फ 55 रन थे अफगानिस्तान के, लेकिन उनके ओपनर्स ने ये इंश्योर किया कि वो एक स्टेबल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अफगानिस्तान को। ये प्रूफ करता है कि उन्होंने कितनी अच्छी प्लानिंग की है। उन्होंने देखा कि ये पिचेस ऐसी नहीं है जहां हम स्टार्टिंग में ही विकेट खोएं, जैसे पाकिस्तान ने यूएस के खिलाफ किया था। उन्होंने इंश्योर किया कि वो पहले विकेट्स इन हैंड रखें, जो न्यू बॉल है, थोड़ी स्विंग है, उसको फेस करें, क्योंकि ये गेम में ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, ये सब स्टार्टिंग में बॉल को बहुत मूव अराउंड कर रहे थे। उस डिफिकल्ट टाइम को ओपनर्स ने फेस किया। 10 ओवर में 55 के बाद अगले 3 ओवर्स में 42 रन बनाए और रन रेट को वापस 7+ कर दिया। विद 10 विकेट्स इन हैंड आखिरी 7 ओवर्स में अफगानिस्तान ने और अटैक किया। हालांकि उसके बाद उनके कुछ विकेट्स गिर गए, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज, जो अभी केकेआर के साथ आईपीएल ट्रॉफी विनर भी रह चुके हैं, फाइनल में भी उन्होंने एक बढ़िया इनिंग्स खेली थी। उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है, 80 ऑफ जस्ट 56 बॉल्स, 5 छक्के मारे। आखिरी में उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को भी छक्का मारा। उसके पहले उन्होंने 19th ओवर में 2 छक्के मारे मैट हेनरी को। आप इमेजिन कर सकते हो कि उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई है, क्योंकि वो एक एक्सप्रेस बॉलर है और उनको भी उन्होंने अच्छे तरीके से 105 मीटर हिट मारी है। वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखे और उन्होंने कंट्रोल किया गेम को। इब्राहिम ज़ादरान ने उनका सपोर्ट किया, हालांकि उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा से थोड़ी कम रही है। वो ओडीआई में भी एक सर्टेन पेस से खेलते हैं। उन्होंने भी एक्सेलरेट करने की कोशिश की, मगर वो ज़्यादा कर नहीं पाए। बाकी जो अफगानिस्तान के हिटर्स हैं, उन्होंने सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, मगर 159 एक डिसेंट टोटल थी, एक रिस्पेक्टेबल टोटल थी। लेकिन अफगानिस्तान की बॉलिंग इस टाइम पे वर्ल्ड की, आप कह सकते हो, इजिली इनटू द टॉप 5 बॉलिंग अटैक्स इन द वर्ल्ड है। उनके सारे के सारे 5 बॉलर आईपीएल के कॉन्ट्रैक्टेड बॉलर्स हैं। इनफैक्ट गुलाबदीन नाइब, जिनको बॉलिंग नहीं दी गई, वो भी आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इस बार। फजलुल्लाह फारूकी, जिन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट लिया था, उन्होंने इस मैच में 4 विकेट लिए फिर से। और आपको ये भी बता दूं कि इसमें से 3 विकेट उन्होंने पावर प्ले में लिए। न्यूजीलैंड के टॉप 3 को उन्होंने डिसमिस किया और 1 विकेट आखिर में लेके लिया। अभी तक 9 विकेट लेके वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के। और उसके साथ साथ वो पहले बॉलर बन गए हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप्स में बैक टू बैक 4 विकेट्स लिए हों 2 मैचेस में। राशिद खान, उन्होंने भी आइडेंटिकल फिगर का 4 फॉर 17 लिया और पूरी मिडिल ऑर्डर तोड़ दी। और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लिया केन विलियमसन का। केन विलियमसन के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका करियर स्ट्राइक रेट सिर्फ 123 का है। एंड इट्स हाई टाइम कि अब न्यूजीलैंड समझ जाए कि शायद मॉडर्न गेम के हिसाब से केन विलियमसन भी इक्विप्ड नहीं है। आपको याद हो, इस आईपीएल में भी उनको शायद 1 या 2 मैचेस ही दी गए थे, लेकिन अब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे इस फास्ट मूविंग गेम से। मेरे ख्याल से केन विलियमसन को खुद ही इस वर्ल्ड कप के बाद ये टी20 फॉर्मेट छोड़ देना चाहिए और कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए टेस्ट फॉर्मेट और ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 पे, क्योंकि अब टी20 फॉर्मेट में 120 की स्ट्राइक रेट इनफ नहीं है और केन विलियमसन ऐसे बैट्समैन नहीं है जो कि बहुत तेज बैटिंग कर सके। आई थिंक वो भी सिमिलर टू बाबर आजम वाले जोन में है और इस तरीके के क्रिकेटर अब के टी20 फॉर्मेट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एनीवेज, इस बॉलिंग लाइनअप ने बुरी तरीके से डोमिनेट किया और न्यूजीलैंड सिर्फ 75 पे ऑल आउट हो गई। आप इमेजिन कर सकते हो, नवीनुल हक जो लखनऊ को रिप्रेजेंट करते हैं आईपीएल में, नूर अहमद और राशिद खान जो गुजरात टाइटंस को रिप्रेजेंट करते हैं, फजल्ला फारूकी ये सनराइजर्स हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे के सारे बॉलर्स आईपीएल में खेलते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, आईपीएल
ऐसी लीग है जो ओवरसीज में बड़े बड़े क्रिकेटर्स को नहीं लेती है इफ दे डोंट फिट इनटू द गेम। जो रूट, स्टीव स्मिथ जैसे क्रिकेटर्स को भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते, अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान के सारे 5 बॉलर्स आईपीएल में किसी न किसी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि अफगानिस्तान की टीम इस वक्त ग्लोबली टी20 में कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होल्ड करती है। उसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज, वो भी आईपीएल में केकेआर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस शोज कि अफगानिस्तान हैव कम वेरी फार इन द टी20 फॉर्मेट, और इस टी20 वर्ल्ड कप में वो बहुत कमाल करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने युगांडा को भी बहुत बड़े मार्जिन से हराया था, और जिस बड़े मार्जिन से उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, अब इन्होंने इंश्योर कर दिया है कि जस्ट दे नीड टू विन अगेंस्ट पीएनजी, जो कि आई थिंक शुड बी अ केक वॉक फॉर देम। इनफैक्ट दे कैन आल्सो बीट देम बाय अ ह्यूज मार्जिन। वेस्ट इंडीज के साथ वो जीते या हारे डजेंट मैटर, आई थिंक जिस बड़े मार्जिन से वो जीते, और न्यूजीलैंड की रन रेट भी जितनी बुरी तरीके से हैम्पर हुई है, अब न्यूजीलैंड को भी बहुत बड़े बड़े मार्जिन से जीतना होगा या इंश्योर करना होगा कि वो वेस्ट इंडीज को बीट कर। इन एनी केस अफगानिस्तान की रन रेट इन हैंड है, 2 wins out of 2, they just need to beat PNG and they will be into the Super 8, and it's not that वो Super 8 में पहुंच गए तो we have done the job। वो सुपर 8 में भी बड़ी टीम्स को चैलेंज कर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को भी हराने के बहुत करीब आ गए थे। ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था ओडीआई वर्ल्ड कप में, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने एक ऐसी इनिंग्स खेल दी, इनिंग्स ऑफ अ लाइफ टाइम, कि वो गेम बच गया ऑस्ट्रेलिया का। और इसी साल टी20 फॉर्मेट में वो इंडिया आए थे और उन्होंने 216 की चेज में सुपर ओवर तक ले गए थे इंडिया को, और इंडिया बड़ी मुश्किल से वो मैच बचा पाया था। तो इसका ये मतलब है कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स तो अच्छे थे ही, लेकिन पिछले कुछ सालों में फजल्ला फारूकी और नवीनुल हक, ये 2 अच्छे फास्ट बॉलर्स भी मिल गए हैं अफगानिस्तान को, और साथ ही साथ रहमानुल्लाह गुरबाज, उनकी बैटिंग की वजह से अब थोड़ी सी बैटिंग में भी स्ट्रेंथ आ गई है अफगानिस्तान को। यहाँ मोहम्मद नबी के बारे में भी बात करना जरूरी है, जो कि खुद इस बार मुंबई इंडियंस के लिए काफी मैचेस खेल के आए हैं। उन्होंने भी ओपनिंग बॉलिंग की और बैटिंग में भी वो कंट्रीब्यूट करते रहे। तो इस तरीके से फिलहाल अफगानिस्तान की टीम, और वेन्यू के हिसाब से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज या सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में अफगानिस्तान बिकम डबल लीथल, जहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ी भी हेल्प हो। और यहाँ के कंडीशंस में हम देख चुके हैं कि बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन है, और अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत ही तगड़ी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सुपर 8 में भी अब बड़ी टीम्स को चैलेंज करें, एंड दे माइट रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप, और इफ दे रीच द सेमीफाइनल्स एनीथिंग इज पॉसिबल। आई एम टेलिंग यू गाइस, अफगानिस्तान बहुत ही स्ट्रांग लग रही है। अब मजेदार मैच है आज शाम को, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड का पहला मैच वॉश आउट हो गया था, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ स्कॉटलैंड ने अपना मैच जीता है वर्सेस नामीबिया, इंग्लैंड हैव अ डू और डाई कॉन्टेस्ट नाउ, क्योंकि अगर वो ओमान को हरा देते हैं स्कॉटलैंड, देन इंग्लैंड विल बी इन ट्रबल। तो इंग्लैंड को आज ऑस्ट्रेलिया को हराना ही है, इट्स अ बिग गेम। और दूसरा गेम है साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स पिछले 2 वर्ल्ड कप से साउथ अफ्रीका को हरा रहा है, और साउथ अफ्रीका की जो इमेज है चोकर्स की, कोई बड़ी बात नहीं है कि नेदरलैंड्स आज उनको फिर सरप्राइज करते। तो ह्यूज विक्ट्री फॉर अफगानिस्तान, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द अफगानिस्तान फैंस, एंड आई होप